हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम एक नए लेक्चर से स्टार्ट कर रहे हैं। इन लेक्चर में आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे और जैसे जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वैसे वैसे जो कंसेप्ट आएंगे वो बताते जाएंगे आपको। और इसमें हम थ्योरी डिस्कस बिल्कुल ही नहीं करेंगे, थ्योरी बिल्कुल ही नहीं होगी। मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ और सबके सबके कॉन्सेप्ट क्लियर कराएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला चैप्टर है अपने पास वेक्टर। ठीक है, वेक्टर। तो हम स्टार्ट करते हैं वेक्टर से। एग्जाम्पल एग्जाम्पल फर्स्ट ये दे रखा है अपने को, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या बोला है अपने को। तो थ्री वेक्टर दे रखे ए बी एंड सी। ए है ना, वो अक्ष से एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाता है। और बी जो वेक्टर है वो अक्ष से क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाता है। और सी वेक्टर है वो अक्ष की डायरेक्शन में, सॉरी, क्लॉक वाइज डायरेक्शन में 45 डिग्री एंगल बनाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, ग्राफ बनाते हैं अक्स और वाई का। ठीक है, ये अपने पास एक्स एक्सिस हो गई और ये हो गई अपने पास, सॉरी, वाई वाई, क्या हो गया, वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, अब वे, वेक्टर ए, वेक्टर ए है वो अक्स अक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 30 डिग्री। तो यहाँ से हो गया 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सॉरी गाइज, ये 30 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और बी वेक्टर है वो 30 किससे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो बी है अक्ष अक्ष से 30 डिग्री क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ये बना दिया। और सी है वो 45, तो सी है वो 45 बना देते हैं, ये 45। ठीक है, अब यहाँ पे हम इनके एंगल लिख देते हैं। ये वेक्टर ए, ये वेक्टर बी और ये वेक्टर सी। ये एंगल 30 है, ये एंगल भी 30 है। और ये जो ये है ना, ये पूरा एंगल 40। जो सी वाला एंगल है अक्ष अक्ष से, ये अक्ष है और ये वाई है। अब अपने को पूछा है ए एंड बी के बीच। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है उसमें ए एंड बी के बीच पूछा है एंगल। तो सबसे पहले अपन को जो कोई दो वेक्टर दे रखे हैं और उनमें जब एंगल फाइंड करना है ना, तो या तो उनके टेल से टेल या हेड से हेड को ज्वाइन करना पड़ता है। टेल क्या होता है बताते हैं आपको, ये ना जो ये जहाँ से वेक्टर स्टार्ट होता है ये होता है टेल, इसको बोलते हैं हम टेल। और हेड ऊपर वाला हेड। तो देखो वेक्टर ए एंड बी पूछा है, तो वेक्टर ए कौन सा है, ये वाला। और वेक्टर बी कौन सा है, ये। तो इनके टेल से टेल मिले हुए हैं, तो इनके बीच एंगल कौन सा एंगल हो गया, इनके बीच एंगल हो गया ये पूरे वाला, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल है 30 प्लस का 30। तो ये एंगल हो गया हमारे पास 30 प्लस का 30, 30 प्लस का 30 बराबर 60। एंगल हो गया। सेकंड ऑप्शन में क्या दे रखा है अपने को, बी एंड सी के बीच एंगल, बी एंड सी। बी कौन सा है, ये वाला बी। और सी कौन सा, सी है ये रहा। अब ये एंगल पूरा 45 है, यहाँ से यहाँ तक 45 है। और ये एंगल 30 है, तो 45 माइनस का 30, ये एंगल कितना आ गया, 15। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड दे रखा है अपने को, ए एंड सी के बीच एंगल, ए एंड सी। ये ए है, ये ए एंड सी के बीच एंगल कौन सा हो गया, यहाँ से ए एंड सी के बीच एंगल हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक। तो ये एंगल कितना है, ये एंगल 45। और ये एंगल कितना है, 30। 45 प्लस का 30, 45 प्लस का 30 कितना हो गया, 75। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को बोला है कि ए बी और सी रिप्रेजेंट करती हैं थ्री साइड ऑफ एन इक्विवेलेंट ट्राइंगल। ए और बी है ना, रिप्रेजेंट करती हैं एक ट्राइंगल को, और वो भी इक्विवेलेंट ट्राइंगल है। तो सबसे पहले हम इक्विवेलेंट ट्राइंगल बनाते हैं, इक्विवेलेंट ट्राइंगल बनाते हैं। यहाँ पे मिल जाएगा शायद, हाँ ये रहा, मिल गया। तो ये इक्विवेलेंट ट्राइंगल हो गया अपने पास। ठीक है, अब यहाँ पे ये वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको ए वेक्टर बी, इसको वेक्टर ए मान लेते हैं, इसको वेक्टर बी और इसको वेक्टर सी। ठीक है, ये इसकी डायरेक्शन इधर है और इसकी डायरेक्शन इधर और इसकी डायरेक्शन इधर। अब अपने को इनके बीच एंगल फाइंड करना है, क्या,
फर्स्ट वाला ऑप्शन है ए एंड बी के बीच, जी वेक्टर ये ए है ये बी है। अगर अपने को ए एंड बी के बीच में जब एंगल फाइंड करना है, या तो इनके टेल से टेल मिलाओ, या तो इनके टेल से टेल, या फिर हेड से हेड। तो ए वाला का जो टेल है वो इधर है, ठीक है, और बी का टेल किधर है, इधर है। तो हम एक काम करते हैं, जो ए वाला है ना, ए वाला वेक्टर, इसको हम आगे की ओर एक्सटेंड कर देते हैं। जैसे ये इसको आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। अब ये वेक्टर ये ए आ गया। अगर ये एंगल अपने को पता है ये कितना होता है 60, और ये पूरा 180 होता है, तो ये वाला एंगल कितना आ गया 120, ठीक है। तो ए एंड बी के बीच एंगल आ गया 120। सेकंड ऑप्शन दे रखा है अपने को बी एंड सी के बीच। तो बी एंड सी, बी वेक्टर कौन सा है ये वाला, और सी ये। अगर इनके हेड से हेड या टेल से टेल मिल जाए तो इनके बीच एंगल, तो बी वाले को वेक्टर को हम आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, ये कर दिया। ये एंगल भी कितना है 60, ये एंगल कितना हो जाएगा, ये पूरा एंगल 180 है, तो ये 60 ये 120। तो इसके बी एंड सी के बीच भी 120 एंगल आ गया। थर्ड ऑप्शन अपने को क्या बोला है, ए एंड सी के बीच, ए एंड सी के बीच। ए वाला वेक्टर ये है, सी वाला जब सी को आगे की ओर एक्सटेंड करते हैं, तो ये एंगल कितना है 60, और ये वाला एंगल कितना 120, तो ये भी 120 आ गया 120। तो तीनों का ऑप्शन, जो तीन ऑप्शन है इनका आंसर सेम ही है 120, क्योंकि इक्विवेलेंट ट्रायंगल होगा ना, तो अंदर वाले जो एंगल है ना वो सब 60 60 के आ जाएंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब इस क्वेश्चन में दे रखा है अपने को कि एक विजय नाम का एक लड़का है, ठीक है। एक विजय नाम का एक लड़का है, वो है ना, वो ईस्ट की तरफ वेलोसिटी से जाता है, इस डायरेक्शन में वेलोसिटी ये है, ये विजय है, वीएम वाला जो वेलोसिटी है वो विजय है। और एक जीप है वो ट्रेवल करती है, एक जीप है वो ट्रेवल करती है अलोंग ए रोड विच 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये ना, एक जीप है ना, वो जीप, ये जीप है, वो 30 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, ये वाला एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हो गया। और एक बस है ना, वो भी ट्रेवल करती है अनदर रोड विच ऑफ 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट है, ये साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट। तो यहाँ से वेस्ट से 60 डिग्री एंगल पे एक बस भी ट्रेवल करती है, ये बस हो गई, और ये क्या था विजय। अब अपने को इनके बीच में एंगल, सबसे पहले विजय एंड जीप के बीच एंगल देखते हैं। सबसे पहले जो एंगल है वो विजय एंड जीप के बीच, फर्स्ट है विजय एंड जीप के बीच एंगल। तो विजय कहाँ से कहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे। तो जिप कहाँ पे है, यहाँ पे। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, ये वाला एंगल हो गया ये 30 प्लस का 90, 30 प्लस का 90, तो ये एंगल आ गया 90 प्लस का 30, हो गया 120। सिंपल। सेकंड, सेकंड में किसके बीच में एंगल फाइंड करना है अपने को, जीप एंड बस, जीप एंड बस। जीप कहाँ जा रही है, ये रही जीप, और बस ये रही। जीप एंड बस के टेल से टेल मिले हुए हैं, तो इनके बीच एंगल को यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ तक ये वाला एंगल हो जाएगा जीप एंड बस के बीच। ये एंगल 30 है, तो ये पूरा एंगल 90 होता है। ये कौन सा, ये वाला एंगल 90 होता है पूरा, तो ये 30 है, तो ये एंगल आ जाएगा 60। तो जीप और बस के बीच ये 60 प्लस का ये 60, तो 60 प्लस का 60, ये 120। अब सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में क्या फाइंड करना है अपने को, सेकंड ऑप्शन में फाइंड करना है अपने को बस, बस एंड विजय, सॉरी यहाँ पे विजय आएगा, ये जीप नहीं है ये विजय है, ठीक है। तो बस, बस किधर जा रही है, ये रही बस, और ये विजय किधर है, इधर है, ये बस ये विजय, ये विजय है ये बस है, तो ये एंगल कितना है 90। अगर ये एंगल 60 है तो ये एंगल 30, तो 90 प्लस का 30, 90 प्लस का 30, ये 120, ठीक है। ऐसे सिंपल सा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नंबर 3 था अपने पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में बोला है अपने को कि एक वेक्टर है, वो मेक एंगल 30 डिग्री विथ वाई अक्स से एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एक मिनट, ये अपन बना लेते हैं यहाँ से, ठीक है। एक वेक्टर है, क्या बोला इसने, एक वेक्टर है,
वो अक्स अक्स से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कौन सी होगी? ये एंटी क्लॉकवाइज। अक्स अक्स ये अक्स है, सॉरी, ये वाई है और ये अक्स है। वाई अक्स से एंटी क्लॉक डायरेक्शन में 30 डिग्री एंगल बनाता है एक वेक्टर ए। ठीक है। अनदर वेक्टर बी मेक ए एंगल 30 डिग्री विथ द एक्स एक्सिस क्लॉकवाइज, एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो एक्स एक्सिस से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये हो गया, ये भी 30 डिग्री बनाता है और बी। ठीक है। फाइंड करना आपको, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। वेक्टर ए के बीच में और वेक्टर बी के बीच में जो एंगल है वो फाइंड करना है। ये पूरा कितना है? ये 90 है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। कितना एंगल आ जाएगा इन दोनों, इन तीन दोनों के बीच एंगल आ जाएगा 30 प्लस का 90 प्लस का 30। सिंपल। तो ये आ गया 150। ले ये एंगल एक्स अक्स से एंगल बी का एंगल 30 है और वाई अक्स से एंगल ए का जो एंगल है वो 30 है, वेक्टर ए का एंगल 30 है। ये तो 30 प्लस का 30 प्लस का 90, जो अपने पास आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर था अपने पास 4। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 4। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। यहाँ पे दे रखा है द कंपोनेंट ऑफ द वेक्टर अलोंग एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर। एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में जो अपने को कंपोनेंट दे रखे हैं वो एन प्लस का 1 एंड 1 रेस्पेक्टिवली दे रखे हैं। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम इज रोटेट बाय 60 डिग्री। जो ये कोऑर्डिनेट है ना, वो सिस्टम है ना वो रोटेट करता है 60 डिग्री से। देन कंपोनेंट चेंज टू एन एंड 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। अब सिंपल सा दे रखा है भाई, इसके जो देखो, ये एक्स ये एक्स डायरेक्शन होगी, अब वाई वाई डायरेक्शन होगा। तो अपने को जैसे कि कंपोनेंट दे रखे हैं, कोई भी कंपोनेंट, ये हो गया कंपोनेंट। ठीक है, ये कंपोनेंट हो गया एन प्लस का 1 और 1 दे रखा है। जब ये जब ये 60 डिग्री एंगल से रोटेट करता है तो इसका जो है ना वो लेंथ तो चेंज होगी नहीं इसकी। तो लेंथ तो हमेशा सेम रहेगी, लेंथ सेम रहेगी। तो इस वाले वेक्टर की लेंथ और जो ये वेक्टर दे रखा है ना एन एंड 3, इस वाले वेक्टर की लेंथ हमेशा चेंज रहेगी, एंगल पर कोई डिपेंड नहीं करती। तो इसकी लेंथ हम लिख देंगे यहाँ से, लेंथ हो जाएगी रूट ऑफ एन प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस का 1 का होल स्क्वायर, बराबर है किसके? एन स्क्वायर के प्लस का 3 का स्क्वायर। ठीक है। अब जब स्क्वायर करेंगे तो रूट से रूट कट जाएगा, तो यहाँ पे इसको जब ओपन करेंगे एन स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2n। ठीक है। और ये प्लस का ये 1 का 1 ऐसा क्या ऐसा आ जाएगा, और यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस का 3 का स्क्वायर 9। एन से एन गया, यहाँ से 2n प्लस का 2 बराबर 9। तो 2n बराबर 9, सॉरी 9 में से जब 2 गएगा तो 7। तो n बराबर आ गया 7/2। ये सिंपल सी वैल्यू आ गई इसकी। एक क्वेश्चन नंबर था अपने पास 5। क्वेश्चन नंबर था 5। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 7 अपने को दे रखा है टू फोर्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ 3 न्यूटन 4 न्यूटन रेस्पेक्टिवली आर एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट, फाइंड द रिजल्टेंट फोर्स इफ द एंगल्स बिटवीन देम 0 डिग्री 180 और 90। अपने को दे रखा है, अपने को यहाँ पे फाइंड करना है कि दो वेक्टर दे रखे, दो वेक्टरों का मैग्नीट्यूड दे रखा है, सॉरी फोर्स दे रखा है। और जब एंगल एंगल है ना जब 0 डिग्री होगा, जब उन दोनों के बीच एंगल 0 डिग्री होगा, तो अपने को रिजल्टेंट फोर्स बताना है कितना होगा। ठीक है। जब एंगल 0 डिग्री होगा तो थीटा की वैल्यू हम 0 लेते हैं। ठीक है। 0 डिग्री कब होगा? जैसे कि हम एक दीवार लेते हैं, दीवार से समझते हैं ये दीवार है। जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में लग रहा हो, जैसे कि 3 न्यूटन वाला फोर्स भी से इधर लग रहा है और 4 न्यूटन वाला, तो इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है। ठीक है। तो रिजल्टेंट, इनका रिजल्टेंट आर से आर, और इसको हम नाम देते हैं ए वाला, ए फोर्स, और इसको बी फोर्स। ठीक है। ए फोर्स और बी फोर्स, तो रिजल्टेंट आ जाएगा सेम डायरेक्शन में, तो ऐड हो जाएंगे दोनों। और तो ए प्लस का बी, ए कितना है 3 प्लस का 4 न्यूटन, तो यहाँ से आ गया 7 न्यूटन। अब जब एंगल अपने पास हो 180, थीटा हो 180, तो थीटा 180 कैसे करेंगे हम? जब ये वाला 3 न्यूटन वाला फोर्स इधर लग रहा हो और 4 न्यूटन वाला फोर्स इधर लग रहा हो, तो इनके बीच में जो एंगल है ना वो 180 है, बिल्कुल 180 है। ये एंगल कितना है? 180। ठीक है। जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो आ जाएगा अपने पास ए माइनस का बी।
ए माइनस का बी। ए ए कितना है 3, बी कितना है 4, तो यहाँ से आ जाएगा -1। रिजल्टेंट -1 नहीं आएगा, यहाँ से रिजल्टेंट आएगा 1। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्शन इसकी उल्टी लिए। डायरेक्शन वो होती है जिसका जिस जो फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो, जिस फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो उसकी डायरेक्शन में। तो किसकी डायरेक्शन में? इस 4 न्यूटन वाले में। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड है 90 डिग्री एंगल, जब थीटा कितना हो 90, थीटा 90 हो, तब इस केस में देखते हैं। जैसे 3 न्यूटन का वाला ये है और 4 न्यूटन ये फोर्स हो गया। ठीक है, तो रिजल्टेंट इनका आता है √ऑफ a² प्लस का b² प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो अब जब हम वैल्यू डालेंगे a और b की, a², एक a कितना है, a है अपने पास 10, तो 10 का स्क्वायर 9 प्लस का b कितना है, b है 4, तो इसका 16 प्लस का 2 × 3 × 4 कोस ऑफ 90। अब कोस ऑफ 90 की वैल्यू कितनी होगी अपने पास, 0। ठीक है, तो यहाँ से ये वाला पूरी टर्म तो कितनी हो जाएगी, 0। तो √9 प्लस का 16, ये आ गया √ऑफ 25, 25 मतलब कितना हो गया 5 न्यूटन। तो इसका रिजल्टेंट आ गया 5। बट ये किस डायरेक्शन में आया है अपन को, ये किस डायरेक्शन में है ये हम अपने को देखना पड़ेगा। सॉरी, ये किस डायरेक्शन में आया, जैसे कि जब ठीक है, रिजल्टेंट तो इसका 5 आ गया, पर जब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे 3 न्यूटन था, ठीक है, ये 4 न्यूटन था, तो जो ये रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है 3 न्यूटन से। अपने को अल्फा अल्फा की जब वैल्यू फाइंड करनी हो ना, तो टेन ऑफ यहाँ से टेन ऑफ अल्फा क्या हो जाएगा, टेन ऑफ अल्फा हो जाएगा अपने पास 4/3। 4/3 हो जाएगा, तो अल्फा हो जाएगा अपने पास tan−1 4/3। तो यहाँ से tan−1 4/3 की वैल्यू हो जाएगी अल्फा बराबर 53 डिग्री। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर 7, ये क्वेश्चन नंबर 7 था। टू वेक्टर हैविंग इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ 5, दो वेक्टर दे रखे हैं उनके मैग्नीट्यूड सेम है, वो है 5, हैव एंगल 60 बिटवीन देम, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ 3 देयर वो वेक्टर ऑफ एंड इट्स एंगल्स फॉर्म वन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, आपने को क्या दे रखा है कि दो वेक्टर दे रखे हैं, दो वेक्टर दे रखे हैं, ये वेक्टर ए, ये वेक्टर, सॉरी सॉरी, ये वेक्टर, ये ओपन सेल नहीं बना रहा, ये वेक्टर ए, एक मिनट इससे देख लेते हैं अपन। ये वेक्टर वेक्टर दे रखे हैं 5, और दूसरा वेक्टर भी है वो भी है 5, और इनके बीच एंगल है वो है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री एंगल है, तो सबसे पहले हम रिजल्टेंट ही वेक्टर फाइंड कर लेते हैं। तो रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा अपने पास √ऑफ a² प्लस का b² प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा। ठीक है, तो आर अपने पास आ जाएगा a² कितना है 50 प्लस का 50 प्लस का 2 × 5 × 5 कितना हो जाएगा, ये तो 50, 50 × 2 कितना होगा 50, 25, सॉरी 25 × 2 50 हो जाएगा। और कोस ऑफ 60 की वैल्यू अपने पास है 1/2, तो यहाँ से डायरेक्ट 1/2 ही रख देते हैं। तो यहाँ से रिजल्ट वगैरह 25, तो आर इक्वल्स टू आ गया अपने पास √ऑफ 50, 50 75, तो यहाँ से आ जाएगा 5√3। अब जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट है वो इनके कुछ मिड से होकर गुजरेगा। ठीक है, तो ये रिजल्टेंट आ गया 5√3। अब जो 5 से एंगल है ना वो अल्फा बना रहा है, जो 5 न्यूटन का वो वेक्टर है उससे एंगल अल्फा बना रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल ऑफ आर रिजल्टेंट वेक्टर फ्रॉम ईच ईच गिवन वेक्टर, इससे वेक्टर से कितना एंगल बना रहा है, जब ये हाफ हो जाएगा तो ये एंगल हो जाएगा, ये पूरा 60 है तो ये एंगल हो जाएगा 30 डिग्री। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 8। इस क्वेश्चन में बोला है इफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए वेक्टर दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है,
ठीक है, रेस्पेक्टिवली फाइंड द यूनिट वेक्टर। ठीक है, ओ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तो। वेक्टर ए दे रखा है अपने पास, क्या दे रखा है, 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप। ठीक है, वेक्टर बी क्या दे रखा है अपने को, 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। अब अपने को एक यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे कि ये ए वेक्टर है, इसका जब यूनिट वेक्टर कराते हैं तो इसके ऊपर कैप लगाते हैं। ए का यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, ए वेक्टर अपॉन ए का मैग्नीट्यूड, ये अपने पास यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, तो अपने को पूछा किसका है, ए प्लस का बी, ये ना इसका यूनिट वेक्टर पूछा है, जिसको हम लिखते हैं एन कैप। एन कैप यूनिट वेक्टर होता है, तो एन कैप बराबर हो जाएगा अपने पास ए प्लस का बी वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो अपने को ये फाइंड करना है। ठीक है, ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे ए वेक्टर 3i कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 5k कैप प्लस का वेक्टर बी लिखेंगे 2i कैप प्लस का 3j कैप माइनस का 4k कैप। ठीक है, अपॉन वेक्टर जब ए और बी को ऐड करते हैं, ए प्लस का बी कितना होगा, 3i कैप प्लस का 2i कैप कितना होगा, 5i कैप माइनस का 4j प्लस का 3j माइनस का 1j प्लस का 5k माइनस का 4k प्लस का 1k। जब इनको आपस में ऊपर वाले तो 5 कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप, ये वाला वेक्टर आ गया अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, √25 प्लस का 1 प्लस का 1। तो कितना आ गया अपने पास, 5 कैप माइनस का j कैप प्लस का k कैप अपॉन √27। तो अपने पास ये इसका आंसर आ गया, ये एक यूनिट वेक्टर आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 9। एक पी वेक्टर दे रखा है, देन फाइंड ऑफ, अरे सिंपल सा क्वेश्चन है। ये वेक्टर पी दे रखा है अपने को, ठीक है, 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस का 12k कैप। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना है, तो √3 का स्क्वायर प्लस का 4 का स्क्वायर प्लस का 12 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, √3 9 का 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस का 12 का स्क्वायर 144। तो इसका रूट ऑफ कितना आएगा, 169। तो ये 169 का रूट कितना होता है, 30। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाले का आंसर आ गया अपने पास। अब देखते हैं सेकंड, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द पी। डायरेक्शन ऑफ कोसाइन, जब हम डायरेक्शन ऑफ कोसाइन की बात करते हैं तो इनके फॉर्मूले होते हैं कोस ऑफ अल्फा बराबर पी एक्स अपॉन पी, सेकेंड कोस ऑफ बीटा पी वाई अपॉन पी, और थर्ड कोस ऑफ गामा पी जेड अपॉन जेड, सॉरी पी। तो पी एक्स कितना है यहाँ पे, 3 अपॉन पी कितना आया था, 13। तो ये आ गया फर्स्ट। पी वाई कितना है अपने पास, 4/30, 12/30। तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर है 10। ए फोर्स इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 60। ठीक है, बिल्कुल। एंड द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑफ ओ, एक्स एक्स का कंपोनेंट फोर्स दे रखा है अपने को 40 न्यूटन। देन फाइंड द वाई एक्स कंपोनेंट। ओके, देखते हैं। ठीक है, ये काम क्यों ना कर रहा है, देखते हैं एक मिनट, इधर देखते हैं। ये एक्स एक्स हो गई और ये वाई हो गया। ठीक है, ए वेक्टर दे रखा है ए, एक्स एक्स से 60 डिग्री एंगल, ये वेक्टर ए हो गया। और जब वाई, जो अक्स अक्स वाला कंपोनेंट आ गया उसको नाम दे देते हैं ए वाई, सॉरी वाई वाला कंपोनेंट, और अक्स वाले कंपोनेंट को नाम दे देते हैं ए वाई, ए एक्स, सॉरी ए एक्स। और ए एक्स तो अपने को दे भी रखा है कितना है, 40 न्यूटन। तो जब ये जो ए है ना, कौन सा, ये जो अक्स अक्स से 60 डिग्री एंगल बना रहा है, इसका एक कंपोनेंट तो हम अक्स की तरफ और एक वाई की तरफ। तो सबसे पहले अपने को जो अक्स की तरफ कंपोनेंट आएगा इसका ए अक्स, वो आएगा ए कोस ऑफ 60। ए एक्स कितना देख रखा, 40 इंटू ए कोस, कोस 60 कितना होता है, 1/2।
तो अपने पास ए का जो है, ए आ गया वो आ गया 40 न्यूटन। अपने पास वाई वाला जो जो वाई वाला कंपोनेंट है वो कितना आ जाएगा, ए वाई हो जाएगा अपने पास ए साइन ऑफ 60। तो ए कितना आ पाया वो अपने पास आया था 80 इंटू वन ऑफ सॉरी 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 साइन 60 कितना होता है रूट थ्री अपॉन टू। तो अपने पास आ जाएगा 40√3 न्यूटन। तो ये अपने पास वाई का कंपोनेंट आ गया, ये आंसर हो गया अपने पास। यहाँ से कंपोनेंट एक तो इधर कंपोनेंट आएगा इधर, और जिधर एंगल होता है ना उधर कोस आता है। तो जिधर एंगल होता है, एंगल किधर है अक्स की डायरेक्शन में, तो अक्स की डायरेक्शन में कोस आया, और जिधर है एंगल नहीं होता है वहाँ पे साइन आते हैं। तो ये कंपोनेंट करना तो आपको आता होगा। तो कुछ नहीं किया, बस एक का कंपोनेंट एक्स की तरफ और वाई की तरफ दो कंपोनेंट लिए। एक तो इधर कंपोनेंट लिया, एक इधर कंपोनेंट लिया, और उन कंपोनेंट को जो एक्स का कंपोनेंट है उसको 40 न्यूटन के बराबर किया है, क्योंकि 40 न्यूटन को दे रखा है ऑलरेडी, फोर्स दे रखा है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये है क्वेश्चन नंबर अपने पास 11। फाइंड द वेक्टर फॉर विच when add the resultant p and q given the unit vector along। ओके, यूनिट वेक्टर अलोंग अक्ष। यूनिट वेक्टर पूछा, किसके अलोंग पूछा है, सिर्फ अक्ष अक्ष के अलोंग पूछा है। तो सबसे पहले तो अपने को रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वो क्या आएगा अपने पास, रिजल्टेंट वेक्टर को आर, वो हो जाएगा पी प्लस का क्यू वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ गया। पी क्या है, टू सॉरी 2i कैप प्लस का 7j कैप माइनस का 10k कैप। ठीक है, प्लस का क्यू वेक्टर हो जाएगा i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का 3k कैप। अब जब इनको ऐड करेंगे 2 से 2, तो इतना कितना हो जाएगा 3i कैप प्लस का 7 और 2 कितना होगा 9k कैप माइनस का 10 प्लस का 3 माइनस का 7k कैप। ये अपने पास जो रिजल्टेंट है वो वेक्टर आ गया। अब अपने पास यूनिट वेक्टर अलोंग सक्सेस, तो रिक्वायर्ड वेक्टर कौन सा अपने पास, कौन सा वेक्टर चाहिए अपने को, जो अक्ष अक्ष के अलोंग है ना, वो यूनिट वेक्टर है। तो यहाँ पे अक्ष अक्ष जो यूनिट वेक्टर होता है वो क्या होता है, i कैप माइनस का आर, i कैप माइनस का जो रिजल्टेंट वेक्टर आया था अपने पास 3i कैप प्लस का 9j कैप माइनस का 7k कैप। जब इसको माइनस करेंगे तो ये जाएगा माइनस का 2i कैप माइनस का 9j कैप प्लस का 7k कैप। ये इसका आंसर हो गया। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है क्वेश्चन नंबर 12। कुछ नहीं दे रखा, कैलकुलेट करना है द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर। ओ ए वेक्टर दे रखा है, ओ ए वेक्टर दे रखा है, ओ बी वेक्टर दे रखा है, और ओ सी वेक्टर दे रखा है। रेडियस ऑफ आर, इसकी रेडियस ऑफ आर दे रखी है। ठीक है, कुछ नहीं करना, रिजल्टेंट वेक्टर फाइंड करना है बस। अब देखो अपने को क्या क्या दे रखा है, अपने को दे रखा है, ये वेक्टर दे रखा है। सर्कल छोड़ो, एक बार इसकी तरफ देखते हैं। ये ओ है और ये ए है। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर की रेडियस है वो आर है। ठीक है, मतलब जिसका मैग्नीट्यूड है वो भी आर ही है। वो वेक्टर ओ सी दे रखा है अपने पास, वो भी आर है। बेसिक बात है ना। इसका इसका रिजल्टेंट क्या होगा, जिसका जिस जिस सर्कल की रेडियस है वही होगा। अब ओ सी दे रखा है। अब इसको जब अक्स डायरेक्शन मान लिया और इसको वाई डायरेक्शन मान लिया क्या वो है, ये एक्स डायरेक्शन में है, ये वाई डायरेक्शन में। तब जब ओ बी ओ बी ओ बी है, वो अक्स से कितना डिग्री कितना एंगल बना रही है 45, और वाई से भी 45। ठीक है, जब ओ बी का ए बी के अलोंग घटक लेते हैं तो कितना आएगा, ये आएगा अपने पास आर कोस ऑफ 45। और जब इसका इधर कंपोनेंट लेते हैं एक, तो ये आएगा आर साइन ऑफ 45। ठीक है, अब इसके ओबी का ओबी से कोई मतलब नहीं है अपने को ओसी का पहले से रिजल्टेंट वेक्टर आर है। तो ओबी का जो एक घटक है वो इधर आ गया ओसी की तरफ, और ओबी का एक घटक आ गया वो ओ ए की तरफ आ गया। अब अपने को रिजल्टेंट वेक्टर आर आई कैप। ठीक है, ये आर आई कैप कौन सा है, जो ओ ए वाला है ना, वो ओ ए वेक्टर उसका है, प्लस का आर ऑफ कोस 45 आई कैप प्लस का आर ऑफ साइन ऑफ 45 जे कैप प्लस का आर ऑफ जे कैप। आया समझ में।
तो यहाँ से आर ऑफ रजिस्टर रिजल्टेंट वेक्टर हो जाएगा अपने पास आर प्लस का आर ऑफ रूट टू आई कैप प्लस का आर अपॉन रूट टू जे कैप। तो यहाँ से आ जाएगा मोड ऑफ आर कितना आ जाएगा रूट ऑफ टू आर प्लस का आर। ये रिजल्टेंट वेक्टर आ जाएगा अपने पास। सॉरी, इसका मैग्नीट्यूड आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर तो है, इसका मैग्नीट्यूड ये आएगा। तो ये अपने पास आंसर हो गया। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर है अपने पास 30। द सम ऑफ थ्री वेक्टर फिंगर, इस जो इस डायग्राम में इसमें थ्री वेक्टर दे रखे हैं और उनका सम है वो जीरो है, ठीक है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओबी। ओबी का मैग्नीट्यूड, इस वाले वेक्टर का मैग्नीट्यूड चाहिए अपने को, ठीक है। देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं जो वेक्टर ओ और ओसी वेक्टर है ना। सॉरी, एक मिनट। जो ये अपने को ये दे रखा है ए बराबर 10 न्यूटन दे रखा है, तो ओसी वेक्टर का है ना, ओसी वेक्टर का इधर की ओर एक कंपोनेंट आ जाएगा, इधर की ओर इसका घटक ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा ओसी साइन ऑफ 45, ठीक है। और इधर की ओर कंपोनेंट इसका कितना आएगा ओसी कोस ऑफ 45। बस तो ये वाला फोर्स और ये वाला आपस में बराबर हो जाएंगे, क्या इक्वल हो जाएंगे। तो अपने को यहाँ पे हो जाएंगे अपने पास ओ ई बराबर ओ ए, ओ ई बराबर ओ ए, यहाँ पे ई है, ठीक है। ओ ई कितना है ओ सी साइन ऑफ 45 बराबर ओ ए कितना है 10 न्यूटन। ओ सी इंटू 1/√2 साइन 45 की वैल्यू 10। तो ओ सी की वैल्यू आ गई अपने पास 10 ऑफ रूट, ओ सी की वैल्यू 10 ऑफ रूट 2 आ गई। अब अपने को ओ भी फाइंड करना है, फाइंड तो ओ भी करना है। तो ओ सी साइन ऑफ 45 बराबर ओ बी। तो ओ सी कितना अपने पास आया था 10√2 इंटू साइन 45 की वैल्यू 1/√2 बराबर ओ सी। तो √2 से √2 गया, तो अपने पास ओ बी आ गया, वो हो गया 10 मीटर। सिंपल क्वेश्चन था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर था 30 और ये है 40, ठीक है। यहाँ पे एंगल्स बिटवीन ऑफ टू वेक्टर, वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, उनके बीच एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल सा फॉर्मूला होता है अपने पास एंगल फाइंड, दो वेक्टरों के बीच जब एंगल फाइंड करना होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है कोस ऑफ थीटा बराबर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपॉन बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। सिंपल बात है। अब जब ए वेक्टर का डॉट करेंगे बी के साथ, ए वेक्टर का डॉट करेंगे बी के साथ, तो सबसे पहले हम यहाँ पे ए वेक्टर लिखते हैं। ए वेक्टर है 2i कैप प्लस का जे कैप माइनस का के कैप। वेक्टर बी लिखते हैं, सॉरी आई कैप, अब जे नहीं है तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 जे कैप माइनस का के कैप। अब जिसका अब ए डॉट बी करते हैं ना, ए डॉट बी आई का आई वाले के साथ डॉट करते हैं। तो आई का जब आई के साथ डॉट करते हैं तो ये 2, इसका करते हैं 0 का, जब जे के साथ करते हैं तो 0, 0 है इंटू 1 0, माइनस का जब के साथ करते हैं तो माइनस 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 प्लस 1। तो ये अपने पास ये आ गया 2 प्लस का 0 प्लस का 1, ए डॉट बी आ गया अपने पास। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए ये रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर, ये आ गया अपने पास 4 प्लस का 1 प्लस का 1 कितना आ गया √6। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए 6, मैग्नीट्यूड ऑफ बी √1 का स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर तो √2, तो √2। सिंपल सा आंसर आ गया अपने पास। ये आंसर कोस ऑफ थीटा आ गया अपने पास। ऊपर की 2 प्लस का 1 3 अपॉन नीचे आ जाएगा 2√3। तो जब √3 से एक √3 यहाँ से उठ जाएगा तो अपने पास √3/2, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 30 डिग्री।
तो एंगल आ गया दो वेक्टरों के बीच 30। सिंपल सा क्वेश्चन है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन नंबर है 15। ये दे रखा है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस का बी बराबर मैग्नीट्यूड ए माइनस का बी, देन द फाइंड इन दोनों के बीच में ए और बी के बीच में एंगल फाइंड करना है जब ये वाली कंडीशन हो। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? एक मिनट। ए प्लस का बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड बराबर है किसके? ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। ठीक है, तो इसको जब मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है वो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा, बिल्कुल बराबर। थीटा इन दोनों के बीच एंगल है ए और बी के बीच। तो इसको अपन करेंगे ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस ऑफ थीटा, स्क्वायर से स्क्वायर गया तो ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab कोस ऑफ थीटा बराबर है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का 2ab कोस थीटा। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर गया। अब जब ए माइनस का 2ab कोस इधर आएगा तो ये हो जाएगा 4ab कोस ऑफ थीटा बराबर 0। तो कोस थीटा बराबर 0। तो कोस कोस थीटा की वैल्यू 0 कब होती है? जब थीटा 90 डिग्री हो। सिंपल सा आंसर आ गया अपने पास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन नंबर है 16। क्वेश्चन नंबर आ गया 16। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दे रखा है, देन द फाइंड वेक्टर। ओहो, वो सॉरी सॉरी, वेक्टर ए दे रखा है। वेक्टर ए में जो जे कैफ वाला है ना, उसका कोफिशिएंट एन दे रखा है, तो अपने को एन की वैल्यू फाइंड करनी है जब वेक्टर ए एंड बी परपेंडिकुलर हो। जो दो वेक्टर को जब परपेंडिकुलर होते हैं तो उनकी कंडीशन होती है क्या? ए डॉट बी कितना हो? 0। ये परपेंडिकुलर की कंडीशन है जब ए वेक्टर परपेंडिकुलर हो किसके? बी वेक्टर के। तो आओ निकालते हैं ए डॉट बी। ए डॉट बी हो आई कैप प्लस का एन, सॉरी यहाँ पे है एन, एन जे कैप माइनस का 2 के कैप। इसका डॉट करना है किसके साथ? वेक्टर बी के साथ। 2 आई कैप प्लस का 3 जे कैप प्लस का के कैप। और ये है ना, ये 0 है। ठीक है, अब आई का आई के साथ कितना हो गया? 4 × 2 प्लस का n × 3 प्लस का माइनस का 2 × 1 बराबर 0। ये कितना? 8 प्लस का 3n माइनस का 2 बराबर 0। तो 3n बराबर आ गया ये 6, तो उधर जाएगा -6। तो यहाँ से n की वैल्यू आ गई 6/3, तो माइनस का 2। सिंपल सा आंसर था, n की वैल्यू कितनी आ गई? -2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन है। सर ये मेरे हिसाब से लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए। द डायगोनल ऑफ द पैरेललोग्राम आर वेक्टर ए एंड बी। ए ये दे रखा है, बी ये दे रखा है। कैलकुलेट ऑफ द मैग्नीट्यूड एरिया। ओ, अपने को पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है जब दो वेक्टर दे रहे हो तो एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया हाफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये एरिया का फॉर्मूला होता है, याद रख लेना इसको ध्यान से। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये कई बार क्वेश्चन में, सॉरी एग्जाम में आ चुका है। तो इसको फाइंड करने के लिए हम करते हैं हाफ ए क्रॉस बी को फाइंड करने के लिए आई कैप जे कैप मैट्रिक्स वाला फॉर्म, फॉर्म याद है ना आपको? हाँ, उसी से सोल्व करेंगे। यहाँ पे 5 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ माइनस का 4 3, 3 माइनस का 2 और माइनस का 1। जब इसको सोल्व करेंगे तो हाफ आई को सोल्व करेंगे, आई वाली को, आई कैप को जब सोल्व करेंगे तो ये वाली, सॉरी ये वाली कॉलम, ये वाली रो और फर्स्ट वाला कॉलम को छोड़ के आपस में इनको इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। किनको? -4 3 -2 और 1 को। तो -4 और 1 को करेंगे तो 4 आएगा, और 3 और -2 को करेंगे तब एक माइनस 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 प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 6। जब माइनस जे को ओपन करेंगे तो माइनस का 5 माइनस का 9 आ जाएगा, और प्लस के को ओपन करेंगे तो माइनस का 10 प्लस का 12 आ जाएगा। तो हाफ ये कितना आ गया? 10 i कैप प्लस का 14 जे कैप प्लस का 2 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड अपने पास आ जाएगा √10 का स्क्वायर प्लस का 14 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर। तो अपने पास ये आ गया 1/2
रूट ऑफ ये टोटल कितना हो जाएगा? यहाँ 10 का स्क्वायर 100 होता है, 14 का इतना 196 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो इनको जब ऐड करेंगे तो 300 आ जाएगा। तो 1 अपॉन, तो यहाँ से ये कॉमन ले लेंगे, 10 अपॉन रूट ऑफ 3, तो अपने पास हो गया 5√3। ये अपने पास आंसर आ गया। आगे चलते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर द वॉचिंग वीडियो। ये अपने पास रहा, वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन खत्म हो गए। वो वेक्टर के सबसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अब हमने लिए हैं यहाँ पे और डिस्कस किए हैं। सभी के सभी कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर हो गए अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और बेसिकली ये आपके लिए मैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ला रहा हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको पता रहे कब क्या वीडियो आ रही है। थैंक यू स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।